हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, टू वेरिएबल क्या होते हैं, और कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इस वाली वीडियो के अंदर भी हम कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करना है y माइनस एक्स इक्वल में 3 का। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि y माइनस एक्स इक्वल में 3, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले x y, ठीक है, इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे हम, है ना। 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैं x इक्वल में 1 रख देता हूँ, x इक्वल में 1 रख देता हूँ, है ना। तो इस जगह पर y माइनस 1 इक्वल में 3। अगर मैं y को फाइंड कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मैंने 1 रख दी और ये माइनस पहले से था, तो ये इस तरफ अगर जाएगा तो 4 बन जाएगा, -1 इस तरफ जाएगा, +1 दैट इज 4। तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। सिमिलर अगर आप x की जगह पर यहाँ 2 रखोगे तो वो उस तरफ जाकर +2 बनकर 5 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर 3 रख दोगे तो इस तरफ जाकर वो 6 बन जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। कौन कौन से? 1,4, 2,5 और 3,6। ये तीनों पॉइंट को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ग्राफ बुक होती है, उस ग्राफ बुक के अंदर भी पहले से सारी चीजें बनी हुई होती है, आपको बस वहां पर नोट डाउन कर लेना है सारी वैल्यूज को और प्लॉट कर देना है ग्राफ को, है ना। मैं यहाँ एक बार बना लेता हूँ। क्या क्या हो जाएंगे? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिन होता है, यहाँ 1 2 3 और एक 6 तक होगा, है ना। यहाँ -1 -2, ठीक। और y के अंदर मेरे पास वैल्यू 6 तक जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको y तक थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। यस, 6 यहाँ होगा, ठीक है। और नेगेटिव में कुछ वैल्यू है नहीं तो वो वैसे है, बट यहाँ पर -1 आप -2 इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उतना अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 1,4 और 1 मेरे पास, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो x पे मेरे पास 1 है यहाँ पर, और y पे मेरे पास 4 है यहाँ पर। दोनों पॉइंट को अगर मैं मर्ज करूंगा तो वो इस पॉइंट पर मिलेंगे, है ना, इस वाले पॉइंट पर। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है ये है मेरे पास 1,4। दूसरा है मेरे पास 2,5, x पे 2 है और y पे 5 है। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो वो पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। सिमिलर x पे मेरे पास 3 है यहाँ पर और y पे मेरे पास 6 है यहाँ पर। इनको अगर मैं मर्ज करूँ, मिलाऊँ यहाँ पर, तो वो इस जगह मिलेगा। अब मुझे इन तीनों लाइनों को क्या कर देना है? मिला देना है और एक स्ट्रेट लाइन सा मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, है ना। ये मेरे पास ग्राफ बन गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये y माइनस एक्स इक्वल में 3 का ग्राफ है मेरे पास। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक चीज़ होती है ये। आपके पास इक्वेशन गिवन होंगे,
आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यू आप अपने हिसाब से, y की वैल्यू आप अपने मन से डाल सकते हैं। उसको इक्वेशन में पुट करिए, वहां से जो दूसरा वेरिएबल होगा y या फिर x, उसकी वैल्यू फाइंड करिए, आपके पास पॉइंट आएंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल जो होते हैं ना, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ हमें प्लॉट करना होता है तो उसके लिए हमें 2, 3 या 4 पॉइंट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप मिनिमम 3 पॉइंट निकालिए, 3 पॉइंट में आपका ग्राफ सही से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स वाई के 3 पॉइंट निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाइए, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई ना। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में पेंसिल इसी तरीके से ग्राफ पेपर होता है, जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया अभी, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, प्लस एक्स माइनस एक्स लिखना है, और जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है ग्राफ पर। अगर आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट इज मीन कि आपके जो पॉइंट्स आए हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं और सही हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है स्ट्रेट लाइन बनने में, स्ट्रेट लाइन कहीं भी मुड़ रहा है या कभी इस तरीके का बन रहा है, ऐसा या ऐसा आ रहा है, मतलब आपके पॉइंट्स गलत हैं और आपका आंसर भी गलत है। वापस से उसको ट्राई करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, फिर हम वापस ग्राफिकल सा इक्वेशन करेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इक्वेशन गिवन होगी, और इक्वेशन के अंदर के या फिर ए बी सी इस तरीके के कोफिशिएंट गिवन होंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, 2x प्लस के वाई इक्वल में 6, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और आपको बोलेगा कि फाइंड के। आपको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। कब के फाइंड करना है, इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल 1 इज सॉल्यूशन। अगर x इक्वल टू और y इक्वल 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब इनको सॉल्व करने पर मेरे पास x इक्वल में 2 और y इक्वल में 1 आए, तो यहाँ k की क्या वैल्यू होगी, मतलब k की किस वैल्यू पर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये दोनों आंसर मिलेंगे। जिस तरीके से अभी हमने आंसर फाइंड किए, वही जो पॉइंट्स फाइंड किए थे, तो इसको भी 2, 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 2 और 1, तो ये आंसर पहले से उसने दे रखे हैं, आपको बस बताना है इस के की जगह पे क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या था, मतलब के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता चल रहा है, ये खुद कह रहा है कि ये जो है 2, 1 या x की बराबर 2 और y बराबर 1, ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो आपको बस इन दोनों पॉइंट को इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, जहां x और जहां y है वहां पर। किस तरीके से, 2, x की जगह पर मैं 2 पुट कर दूंगा, क्योंकि उसने x बराबर 2 दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। प्लस के को के जैसा ही रखेंगे, y की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इक्वल में 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू दैट इज 4, प्लस के इंटू 1 दैट इज के, इक्वल में 6। इस 4 को इस तरफ लेकर आएंगे माइनस में, तो के इक्वल में 6 माइनस 4, और के इक्वल में क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 2। के की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर ली, 2, मतलब के की 2 पर वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इस 2 पर अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो x इक्वल में 2 और y इक्वल में 1 आएगा। मतलब इक्वेशन कुछ 2x प्लस 2y इक्वल में 6 इस तरीके की थी, ठीक है। प्रूफ चाहिए, सॉल्यूशन करने पर हमें पता होना चाहिए, मतलब कैसे बताएं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, उसने बोला है कि x इक्वल में 2 और y इक्वल में 1 आना चाहिए, है ना। तो मैं देख लेता हूँ पुट करके, x की जगह मैं 2 पुट कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, और y इक्वल में अगर मेरे पास 1 आ रहा है, इसका मतलब मेरी k की वैल्यू क्या है, सही है। x इक्वल में 2 पुट कर दिया, प्लस 2y इक्वल में 6, है ना। मैंने k की जगह 2 रख रखा है क्योंकि मैंने k की वैल्यू 2 फाइंड करी है। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, प्लस 2y इक्वल में 6। इस 4 को इस तरफ माइनस में लेकर आएंगे, 2y इक्वल में 6 माइनस 4, 2y इक्वल में 2। मुझे y फाइंड करना है, तो y इक्वल में 2 डिवाइडेड बाई 2, जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और उसने y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। मतलब x बराबर 2 पर y मेरा आंसर आना चाहिए इस इक्वेशन का। और मैंने क्या पॉइंट फाइंड किया था, k की वैल्यू 2, और 2 पर मेरे पास y बराबर में 1 आ रहा है, इसका मतलब मेरे k का आंसर क्या है,
सही है। इस तरीके से k की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो y के साथ हो, वो x के साथ भी दे सकता है। अब और सोल्यूशन वो ज़रूर देगा कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये है। ठीक है। एक दूसरा पैटर्न का सवाल वो आपसे ऑप्शन MCQ में पूछ सकता है कि y के पैरेलल अगर कोई लाइन है, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। ये y एक्सिस होता है मेरे पास, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए ये जो लाइन है वो कौन सी एक्सिस को कट कर रही है, वो x एक्सिस को कट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, है ना। तो इसकी इक्वेशन भी इसी तरीके से बनती है कि x इक्वल a पर, अब ये ए क्या हो सकता है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर जहां पर वो लाइन कट कर रही है, 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो जिस जगह पे कट करती है उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसा हमने अभी ड्रॉ किया था। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आती थी तो हम 2 से इस तरीके से ऊपर की तरफ प्लॉट करते थे ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो एक्स बराबर ए उसका इक्वेशन होता है, या फिर एक्स माइनस ए इक्वल 0, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये इक्वेशन होती है y के पैरेलल। अगर x के पैरेलल निकालना हो तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल ए, है ना, कि वो y पे कट कर देगी इस तरीके से, y पे कट करेगी, है ना, या फिर y माइनस ए इक्वल में 0। ये x के पैरेलल और y के पैरेलल की इक्वेशन इस तरीके से हम लिखते हैं। एक और ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं सॉल्व करवा दूंगा पूरे, है ना। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहा, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं इन 2 वीडियोस के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ग्राफ रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला। 2x प्लस वाई इक्वल में 8, ये क्वेश्चन है। इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। x यहाँ लिख लेंगे, y यहाँ लिख लेंगे, पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम। मैं x इक्वल में 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। आप 3 1 माइनस में प्लस में कुछ भी पुट कर सकते हैं, y की जगह पुट कर सकते हैं। और एक वेरिएबल की वैल्यू आप डालेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप उसको सॉल्व करने पर अपने आप आ जाएगी। तो x की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2, x की जगह पे पुट कर रहा हूँ तो इंटू 2 प्लस वाई इक्वल में 8 है, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल में 8 है, ये 4 इस तरफ माइनस होगा तो वाई इक्वल में 4 आ जाएगा मेरे पास वैल्यू। तो मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो वाई इक्वल में 4 आया। नाउ x की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए। जैसे आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 यहाँ पर बन जाएगा 6, और ये 6 अगर 8 से माइनस होगा तो y इक्वल में आ जाएगा 2। अब आप x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, और 8 अगर इस तरफ आकर माइनस में होगा, ये मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, मतलब 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल में 8। अब ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल में 8, ये 8 इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 8 माइनस 8 क्या बन जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। हमने 3 पॉइंट फाइंड कर लिए, 2,4, 3,2 और 4,0। पहला x दूसरा y, यही होता है। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव का x एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव का y एक्सिस, और ये नेगेटिव का y एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन 1 2 3, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव में चलेगा।
मेरे पास 4 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने उतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाया है। नॉर्मली चल जाएगा इतने पर काम हमारा। चलिए अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। 2,4 तो x पे मेरे पास 2 है मतलब यहाँ पर, और y पे मेरे पास 4 है मतलब यहाँ पर। अब y पे 4 है तो वो इस तरीके से x के पैरेलल होगा, और x पे 2 है मतलब वो y के पैरेलल होगा। अभी जस्ट मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, है ना। यहाँ पर मेरे पास वो पॉइंट आएगा 2,4, ये 2,4 यहाँ आएगा। अगला पॉइंट है 3,2, x पे 3 है और y पे 2 है मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर। ये है मेरे पास 3,2। अगला है 4,0 मतलब x पे 4 है, y पे 0 मतलब ये वाला है। दोनों को मिलाएंगे तो इसी जगह पे बनेगा, है ना। तो ये मेरे पास पॉइंट है 4,0। अब इन तीनों पॉइंट को मुझे मिला देना है और एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ है, ये 2x प्लस वाई इक्वल 8 का ग्राफ है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ग्राफ भी बन गए हैं। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन को आप साइड में कर सकते हैं, जो भी सोल्यूशन होंगे यहाँ पर ये आपको बिल्कुल वहाँ शो करना है, पॉइंट्स क्या क्या फाइंड करे हैं आपने, है ना। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही ईजी होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को प्रैक्टिस